गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत प्रबोधिनी का तीसरा पाठ लक्ष्यक दृष्टि इसे समझेंगे। तो लक्ष्यक दृष्टि, लक्ष्य धन एक दृष्टि, वृद्धि संधि है और इसका अर्थ है लक्ष्य पर एक दृष्टि, अर्थात केवल लक्ष्य पर दृष्टि। तो पहले इसका पाठ परिचय समझ लेते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी तो प्रायः सभी ने सुनी होगी कि कैसे सतत लक्ष्य को ध्यान में रखने वाले कछुए की दौड़ में जीत हो जाती है, जबकि तेज दौड़ने वाला खरगोश बीच बीच में रुक जाने के कारण पराजित हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत रूप से किया जाने वाला परिश्रम ही लक्ष्य तक पहुंचाने का एकमात्र उपाय होता है। तो प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है कि कैसे मेंढकों के समुदाय में एक छोटा मेंढक अन्य मेंढकों द्वारा किए जाने वाले हास परिहास को न सुनता हुआ केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखकर सतत उद्योग करते हुए स्तंभ के उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है। कहानी इस प्रकार है। अथ कदाचित मंडूकुलेन काचित स्पर्धा आयोजिता। अथ इसके पश्चात कदाचित कभी मंडूकुलेन मेंढकों के कुल द्वारा समूह द्वारा काचित कोई स्पर्धा प्रतियोगिता। तो अथ कदाचित मंडूकुलेन इसके पश्चात कभी मेंढकों के कुल अर्थात समूह द्वारा काचित स्पर्धा आयोजिता कोई प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम सर्वादौ प्राप्नुयात् स विजयी भवेत् इति सर्वै मंडूकैः निर्णीतम्। यह जो समुच्चस्य पर्याप्त ऊंचाई के स्तंभस्य खंभे के सर्वादौ सबसे पहले शिखर को प्राप्नुयात् प्राप्त करेगा, निर्णीतम निर्णय किया गया। तो यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम सर्वादौ प्राप्नुयात् जो पर्याप्त ऊंचे खंभे के शिखर को सबसे पहले प्राप्त कर लेगा, स विजयी भवेत् वह विजयी होगा, इति सर्वे मंडूके निर्णीतम ऐसा सब मेंढकों द्वारा निर्णय किया गया। स्पर्धायां भागं ग्रहीतुं बहवः मंडूका अग्रे आगतवन्तः। भागं ग्रहीतुं भाग लेने के लिए अग्रे आगतवन्तः आगे आए। तो स्पर्धायां भागं ग्रहीतुं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहवः मंडूका अग्रे आगतवन्तः बहुत से मेंढक आगे आए। स्पर्धां द्रष्टुं तु असंख्यका मंडूका तत्र सम्मिलिता। द्रष्टुम देखने के लिए असंख्य का अनगिनत बहुत सारे सम्मिलित हुए। तो स्पर्धाम द्रष्टुम तो प्रतियोगिता देखने के लिए असंख्य का मंडूका तत्र सम्मिलिता असंख्य मेंढक सम्मिलित हुए, वहां इकट्ठे हुए। स्पर्धा आरब्धा मंडूका स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवन्तः। आरब्धा आरंभ हुई, आरोहणम आरोहण करना चढ़ना, आरब्धवन्तः आरंभ किया। तो स्पर्धा आरब्धा प्रतियोगिता आरंभ हुई, मंडूका स्तंभ से आरोहणम आरब्धवन्तः मेंढकों ने खंभे पर चढ़ना आरंभ किया। प्रेक्षका मंडूका करताड़नेन अरे ओहो हो इत्यादि शब्दैः च स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः। प्रेक्षका दर्शक देखने वाले करताड़नेन ताली बजाकर स्पर्धार्थिनों प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को प्रोत्साहित किया। तो प्रेक्षका मंडूका देखने वाले दर्शक मेंढकों ने करताड़नेन करतल ध्वनि अर्थात तालियों से अरे ओहो हो इत्यादि भी इत्यादि शब्दों के द्वारा स्पर्धार्थियों प्रोत्साहितवन्तः प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को प्रोत्साहित किया। अब इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है कि स्पर्धा केन आयोजिता। इसका उत्तर हो जाएगा स्पर्धा मंडूकुलेन आयोजिता। अगला होगा सर्वै मंडूकै किम निर्णीतम। उत्तर कि यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखर सर्वादौ प्राप्नुयात् स विजयी भवेत् इति सर्वै मंडूकै निर्णीतम। तीसरा मंडूकः किम आरब्धवन्तः। उत्तर मंडूकः स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवन्तः। चौथा प्रेक्षकः मंडूकः करताड़नेन किम अकरोत्। उत्तर प्रेक्षकः मंडूकः करताड़नेन स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः। अगला मंडूकः किमर्थम् अग्रे आगतवन्तः। उत्तर मंडूकः स्पर्धायां भागं ग्रहीतुम् अग्रे आगतवन्तः। स्तम्भः तु समुच्चः अल्पस्य भागस्य आरोहणमात्रेण एव पतितः अभवन् बहवः। समुच्च पर्याप्त ऊंचा
या बहुत ऊंचा। अल्पस्य भागस्य थोड़े भाग के आरोहण मात्रेण चढ़ने मात्र से पतितः गिर गए। स्तंभ तो समुच्च, स्तंभ तो पर्याप्त ऊंचा था। अल्पस्य भागस्य आरोहण मात्रेण एव, थोड़ा भाग चढ़ने से ही पतिता अभून् बहवः, बहुत से मेंढक गिर गए। येषां मनोबलं सुदृढ़म् आसीत् ते उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नं कृतवन्तः। येषां, जिनका सुदृढ़ मजबूत, उत्थाय उठकर, कृतवन्तः करने लगे। तो येषां मनोबलं सुदृढ़म् आसीत्, जिनका मनोबल मजबूत था, ते उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नं कृतवन्तः, उन्होंने उठकर पुनः खंबे पर चढ़ने का प्रयत्न किया। तथापि केनापि मंडूकेन स्तंभस्य पादभागो अपि न आरूढ़, तथापि फिर भी केनापि किसी के भी द्वारा पादभाग पैरों वाला अर्थात निचला भाग अपि भी नहीं आरूढ़ चढ़ा गया। तथापि केनापि मंडूकेन, फिर भी किसी भी मेंढक के द्वारा स्तंभस्य पादभागो अपि न आरूढ़, खंबे का निचला भाग भी नहीं चढ़ा गया। दर्शका स्पर्धार्थिनौ च परस्परम् अवदन् मण्डूककुलीयेन केनचिदपि स्तंभस्य आरूढ़ं कर्तुं न शक्यम् इति। दर्शकः, देखने वाले, स्पर्धार्थिनौ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, मंडूकुलीयन मेंढकों के कुल से, केनचिदपि कोई भी कर्तुं न शक्यम नहीं कर सकता। तो दर्शका स्पर्धार्थिनौ च परस्परम् अवदन्, देखने वाले और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेंढक आपस में बोले, मंडूकुलीयेन केनचिदपि स्तंभस्य आरूढ़ं कर्तुं न शक्यम इति। मेंढक कुल से संबंध रखने वाले किसी के भी द्वारा स्तंभ का आरोहण नहीं किया जा सकता, ऐसा। एव स्थिते अपि केचन पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः। स्थिति में केचन कोई, तो एव स्थिते अपि केचन पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः। इस प्रकार की स्थिति में भी कुछ मेंढकों के द्वारा फिर भी या पुनः प्रयत्न किया गया। किंतु अन्येषां मण्डूकानां निराशापूर्णं वचनं श्रुत्वा ते भीताः सन्तः अधः पतितवन्तः। अन्येषां, दूसरों की, निराशा से पूर्ण श्रुत्वा सुनकर, भीता सन्तः भयभीत हुए, अधः पतितवन्तः नीचे गिर गए। किंतु अन्येषां मण्डूकानां निराशापूर्णं वचनं श्रुत्वा, किंतु दूसरे मेंढकों के निराशा भरे वचनों को सुनकर ते भीताः सन्तः, वे भयभीत हो गए, अधः पतितवन्तः नीचे गिर गए। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे स्तंभ कीदृश आसीत्, तो उत्तर हो जाएगा स्तंभ समुच्चः आसीत्। अगला, के उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नं कृतवन्तः, येषां मनोबलं सुदृढम् आसीत् ते उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नं कृतवन्तः। दर्शकाः स्पर्धार्थिनः च परस्परं किम् अवदन्, तो उत्तर होगा दर्शकाः स्पर्धार्थिनः परस्परम् अवदन् मण्डूककुलीयेन केनचिदपि स्तंभस्य आरोहणं कर्तुं न शक्यम्। अगला, सुदृढ़म् अस्य विशेषपदं किम् अत्र, तो सुदृढ़म् अस्य विशेषपदं मनोबलम्। किन्तु एकः लघुकायो मण्डूकः मंदं मंदं स्तंभस्य आरोहणम् आरब्धवान्। लघुकाय, छोटे शरीर वाला, मंदम मंदम धीरे धीरे आरब्धवान आरंभ किया। किंतु एक और लघुकायो मंडूकः, किंतु एक छोटे मेंढक ने मंदम मंदम धीरे धीरे स्तंभस्य आरोहणम् आरब्धवान, स्तंभ का आरोहण आरंभ किया, अर्थात खंबे पर चढ़ना प्रारंभ किया। एषः लघुकायो कथं स्तंभस्य आरोहणं कुर्यात् इति सर्वे उपहसितवन्तः। एषः, यह, कथम, कैसे, उपहसितवन्तः, उपहास किया, हंसी उड़ाई। तो एषः लघुकायो कथम स्तंभस्य आरोहणं कुर्यात्, यह छोटे शरीर वाला कैसे स्तंभ का आरोहण करे, इति सर्वे उपहसितवन्तः, ऐसा सबने उपहास किया। अल्पे एव काले स लघुकायः स्तंभस्य मध्यभागं प्राप्नोत्, अल्पे थोड़े, काले समय में, मध्यभागम बीच के भाग को, प्राप्त हो गया। तो अल्पे एव काले, थोड़े ही समय में, स लघुकायः वह छोटे शरीर वाला मेंढक स्तंभस्य मध्यभागम प्राप्नोत्, स्तंभ के मध्य भाग को प्राप्त हो गया, अर्थात आधे खंबे तक चढ़ गया। अये पतिष्यति भवान भो किमर्थम एतत् साहसं भवतः, तो पतिष्यति गिरोगे या गिर जाओगे, भवान आप, किमर्थम किस लिए, भवतः आपका। अये पतिष्यति भवान, अरे आप गिर जाओगे, भो किमर्थम एतत् साहसं भवतः, वो आपका यह साहस किस लिए है। अयि भो भवतः प्रयासः व्यर्थः इत्यादीनि वचनानि मण्डूकानां मुखात् निर्गतानि, भवतः आपका, व्यर्थ बेकार, मुखाद मुख से, निर्गतानि निकले।
अयि भो भवतः प्रयासो व्यर्थ, अरे वो आपका प्रयास व्यर्थ है, इत्यादि वचन मेंढकों के मुख से निकले। तथापि स्वलोकायो मंडूको निरंतरम अग्रे अगच्छत, तथापि फिर भी निरंतरम लगातार अग्रे आगे अगच्छत गया। तथापि स्वलोकायो मंडूको निरंतरम अग्रे अगच्छत, फिर भी वह छोटा मेंढक निरंतर आगे बढ़ता रहा। सर्वेषु आश्रयेण पश्यत्सु स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत। आश्रयेण आश्चर्यपूर्वक, पश्यत्सु देखते हुए, अग्रभागम शिखर चोटी पर। तो सर्वेषु आश्रयेण पश्यत्सु स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत, तो सबके आश्चर्यपूर्वक देखते हुए वह स्तंभ के अग्रभाग को भी प्राप्त हो गया, अर्थात वह खंबे पे शिखर पर पहुंच गया। अब इस गद्यांश के प्रश्न। पहला, लघुकायो मंडूको कथम सर्वे उपस्थितवन्तः। उत्तर होगा एषो लघुकायो कथम स्तंभस्य आरोहणं कुर्यात् इति सर्वे उपस्थितवन्तः। अल्पे काले किम् अभवत्। उत्तर अल्पे काले एव सः लघुकायो स्तंभस्य मध्यभागं प्राप्नोत्। अगला, सर्वेषु आश्रयेण पश्यत्सु किम् अभवत्। उत्तर सर्वेषु आश्रयेण पश्यत्सु स स्तंभस्य अग्रभागमपि प्राप्नोत्। अगला, कीदृशः मंडूको स्तंभस्य आरोहणम् आरब्धवान्। उत्तर लघुकायो मंडूको स्तंभस्य आरोहणम् आरब्धवान्। अगला, तस्य आरोहणं दृष्ट्वा के उपस्थितवन्तः। उत्तर तस्य आरोहणं दृष्ट्वा सर्वे मंडूकाः उपस्थितवन्तः। अगला, स मंडूकः निरन्तरं कुत्र अगच्छत्। उत्तर स मंडूकः निरन्तरम् अग्रे अगच्छत्। अगला, अन्ते लघुकायो मंडूको किं प्राप्नोत्। उत्तर अन्ते लघुकायो मंडूकः स्तंभस्य अग्रभागम् अपि प्राप्नोत्। एतत् दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा। एतत् यह दृष्ट्वा देखकर, तो एतत् दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा, यह देखकर सब आश्चर्य से स्तब्ध अर्थात सन्न रह गए। कथम एषः लघुकायो स्तंभम् आरोढुं शक्तवान्। कथम कैसे, आरोढुं शक्तवान चढ़ने में समर्थ हुआ। तो कथम एषः लघुकायो स्तंभम् आरोढुं शक्तवान, कैसे यह छोटे शरीर वाला स्तंभ पर चढ़ने में समर्थ हुआ। इति ते परस्परम अवदन्, इति ऐसा ते वे अवदन बोले। तो इति ते परस्परम अवदन, ऐसा वे आपस में बोले। केनचित् पृष्ठः स लघुकाय अभवत् अहम एकाग्रम आसम। केनचित् किसी के द्वारा, पृष्ठ पूछा हुआ, अवदत बोला। केनचित् पृष्ठः स लघुकाय अवदत, किसी के द्वारा पूछे हुए उस छोटे मेंढक ने कहा, अहम एकाग्रम आसम, मैं एकाग्र अर्थात शांत चित्त था। लक्ष्यम मनसि निधाय मया अग्रे गतम, मनसी मन में निधाय रखकर, मया मेरे द्वारा, अग्रे गतम आगे जाया गया। लक्ष्यम मनसि निधाय मया अग्रे गतम, लक्ष्य को मन में धर रखकर मेरे द्वारा आगे बढ़ा गया। एकाग्रता कारणतः मया कस्यापि नैराश्यपूर्णं वचनं न श्रुतम। नैराश्यपूर्णम निराशापूर्ण, श्रुतम सुनाई दिया। तो एकाग्रता कारणतः मया कस्यापि नैराश्यपूर्णं वचनं न श्रुतम, एकाग्रता के कारण मेरे द्वारा किसी का भी निराशापूर्ण वचन नहीं सुना गया। अन्ये तु तादृशानि वचनानि श्रुत्वा पराजयं प्राप्तवन्तः। अन्ये दूसरे, तादृशानि वैसे, श्रुत्वा सुनकर। तो अन्ये तु तादृशानि वचनानि श्रुत्वा पराजयं प्राप्तवन्तः, दूसरे तो वैसे अर्थात निराशापूर्ण वचनों को सुनकर पराजय को प्राप्त हुए। लक्ष्य की दृष्टि निरंतर प्रयत्न च मम साफल्यस्य कारणम इति। लक्ष्य की दृष्टि, लक्ष्य पर एक दृष्टि, निरंतर प्रयत्न, लगातार प्रयास, मम मेरी, साफल्यस्य सफलता का। तो लक्ष्य की दृष्टि निरंतर प्रयत्न, लक्ष्य पर एक दृष्टि और लगातार प्रयास, मम साफल्यस्य कारणम इति, मेरी सफलता का कारण है ऐसा। लक्ष्य पथे अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीया, लक्ष्य पथ पर हमारे द्वारा एकाग्रता का सहारा लिया जाना चाहिए। एकाग्रता से हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके गद्यांश प्रश्न होंगे। पहला हो सकता है, किम कृत्वा मंडूकेन अग्रे गतम। तो उत्तर कि लक्ष्यम मनसि निधाय मंडूकेन अग्रे गतम। दूसरा, अन्ये कथम पराजयं प्राप्तवन्तः। उत्तर, नैराश्यपूर्णं वचनं श्रुत्वा अन्ये पराजयं प्राप्तवन्तः। अगला, साफल्यस्य कारणं किम्। उत्तर,
लक्ष्यैकदृष्टिः निरन्तरा प्रयत्नः च साफल्यस्य कारणम्। अगला अस्माभिः का अवलंबनीया। उत्तर अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीया। और अगला लक्ष्य की दृष्टि ही अस्य संधि छेदम कुरुत। तो उत्तर होगा इसका संधि विच्छेद करना है लक्ष्य धन एक दृष्टि। संपूर्ण पाठाधारितः अभ्यास प्रश्नः। पहला उचितौ वाक्यांशौ परस्परं मेलयत्। क अथ कदाचित् मण्डूककुलेन काचित् स्पर्धा आयोजिता। ख येषां मनोबलं सुदृढम् आसीत् ते उत्थाय पुनरपि आरोहणप्रयत्नं कृतवन्तः। ग एकः लघुकायो मण्डूकः मन्दं मन्दं स्तम्भस्य आरोहणम् आरब्धवान्। घ कथम् एषः लघुकायः स्तम्भम् आरोढुं शक्तवान्। ग लक्ष्यपथे अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीया। दूसरा प्रश्न रेखांकितानि पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणं कुरुत्। क काचित् स्पर्धा आयोजिता। प्रश्न बनेगा काचित् का आयोजिता। ख स विजयी भवेत्। क विजयी भवेत्। ग केचन पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः। तो केचन पुनरपि किं कृतवन्तः। घ सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा। इसका होगा सर्वे केन स्तब्धा। ग स मण्डूकः अवदत्। उत्तर होगा स क अवदत्। प्रश्न 3 प्रदत्त वाक्यानां समक्षं सत्यम् असत्यं वा लिखत्। क मण्डूकाः स्तम्भस्य आरोहणम् आरब्धवन्तः। सत्यं। केचन प्रयत्नं कृतवन्तः। तो केचन पुनः प्रयत्नं कृतवन्तः। सत्यं। सर्वे उपहसितवन्तः। सत्यं। लघुकायो मण्डूकः स्वरं शृणोति स्म। असत्यं। लक्ष्यपथे अस्माभिः एकाग्रता न अवलंबनीया। असत्यं। प्रश्न 4 प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत्। क मण्डूकैः किं निर्णीतम्। उत्तरं य समुच्चस्य स्तम्भस्य शिखरं सर्वादौ प्राप्नुयात् स विजयी भवेत् इति मण्डूकैः निर्णीतम्। ख प्रेक्षकाः मण्डूकाः किं कृतवन्तः। उत्तरं प्रेक्षकाः मण्डूकाः करताडनेन अरे ओहो हो इत्यादिभिः शब्दैः च स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः। ग दर्शकाः स्पर्धार्थिनः च परस्परं किम् अवदन्। उत्तरं दर्शकाः स्पर्धार्थिनः परस्परम् अवदन् मण्डूककुलीयेन केनचिदपि स्तम्भस्य आरोहणं कर्तुं न शक्यम् इति। घ लघुकायो मण्डूकः किम् आरब्धवान्। उत्तरं लघुकायो मण्डूकः मन्दं मन्दं स्तम्भस्य आरोहणम् आरब्धवान्। ग मण्डूकस्य साफल्यस्य कारणं किम् आसीत्। उत्तरं लक्ष्यैकदृष्टिः निरन्तरः प्रयत्नः च मण्डूकस्य साफल्यस्य कारणम् आसीत्। प्रश्न 5 वाक्यप्रयोगं कुरुत्। कदाचित्। तो स कदाचित् असत्यं न वदति। ख स्पर्धा। तो अस्माकं विद्यालये एका स्पर्धा आयोजिता। ग आरोहणप्रयत्नः। तो निरन्तरः आरोहणप्रयत्नः एव जीवनस्य साफल्यस्य कारणं भवति। घ लक्ष्यैकदृष्टिः। तो लक्ष्यैकदृष्टिः एव साफल्यस्य कारणं भवति। ग एकाग्रता। तो लक्ष्यपथे एकाग्रता अवलंबनीया। प्रश्न 6 अवशिष्टं रूपं लिखित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। ये कतवतु प्रत्यय है और भूतकाल की क्रिया को बताता है। इसमें तीनों वचनों में लिखना है इसे। पहला है गतवान। तो इसको द्विवचन और बहुवचन में भी बताया गया है। तो गतवान गतवंतो गतवन्तः। ऐसे ही आगतवान का भी होगा। आगतवान आगतवन्तौ आगतवन्तः। आरब्धवान का भी होगा।
आरब्धवान आरब्धवन्तौ आरब्धवन्तः, कृतवान कृतवन्तौ कृतवन्तः। अब पतितवन्तः बहुवचन में बताया गया है, तो पतितवान पतितवन्तौ पतितवन्तः। अगला सक्तवान, तो सक्तवान सक्तवन्तौ सक्तवन्तः। ऐसे ही प्राप्तवान प्राप्तवन्तौ प्राप्तवन्तः।